हेलो दोस्तों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। फाइनली झारखंड कैबिनेट ने जेपीएससी से संबंधित नए नियमावली को जो है मंजूरी दे दी है। मतलब नए रूल को मंजूरी दे दी है और जो भी विवादित चीज़ें थी उसको ख़त्म कर दिया गया है। जैसे कि 6 जेपीएससी में क्या हुआ था कि हर कैटेगरी के लिए 15 टाइम्स सीट्स एलोकेट नहीं की गई थी, तो इस बात को क्लियर किया गया है कि हर कैटेगरी, चाहे वो अनरिजर्व्ड हो, एससी हो, एसटी हो, बैकवर्ड हो, सबके लिए जो है 15 टाइम्स जो है वो सीट रहेंगी। साथ ही साथ अनरिजर्व्ड का एक कट ऑफ तय किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 400 नंबर का पीटी होता है, ठीक है, तो मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल के तौर पे हम जो है 200 नंबर यानी 50% जो है कट ऑफ गया अनरिजर्व्ड का, तो हम उसके बेसिस पे जो है फिर ओबीसी और आपका एससी और एसटी का जो है वो फिर कट ऑफ तय करेंगे। और एक चीज़ और है कि जैसे पिछले बार हर पेपर में, पेपर 1 में जनरल के लिए 40% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए और पेपर 2 में 40% होने चाहिए, उसको बरकरार रखा गया है। ये नहीं कि आप मान लीजिए इंडिया वाले, जैसे 2 पेपर होता है झारखंड पीटी में, पेपर 1 जो होता है वो इंडिया बेस्ड होता है, 100 क्वेश्चन 200 नंबर। पेपर 2 जो होता है वो झारखंड बेस्ड होता है, 100 क्वेश्चन 200 नंबर। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप पेपर 1 में जो है 100 में से 80 क्वेश्चन सही कर देंगे और पेपर 2 में जो है 100 में से जो है 30 क्वेश्चन सही कर देंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने ये अनरिजर्व्ड के लिए बताया कि अनरिजर्व्ड के लिए कितना है, मिनिमम 40% मार्क्स आपको हर पेपर में इंडिविजुअली लाना ही लाना है, उसके बाद आपका मेरिट देखा जाएगा। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग मिनिमम कट ऑफ है, लेकिन अनरिजर्व का कितना है, 40% है। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। और जो लास्ट टाइम गलती हुई थी 6 जेपीएससी में, उसको अब नहीं दोहराया जाएगा और हर कैटेगरी के लिए जो है 15 गुना सीट्स रहेंगी। दूसरा विवादित मुद्दा जो था वो ये था कि जो हिंदी इंग्लिश का क्वालिफाइंग पेपर होता है उसको अपने जेपीएससी ने ऐड कर दिया था। ऐसा दोस्तों किसी भी स्टेट में नहीं होता है, तो वो गलती भी सुधार ली गई है कि जो हिंदी इंग्लिश का, जिसमें हिंदी जो है 50 नंबर का आता है, इंग्लिश 50 नंबर का आता है लैंग्वेज पेपर 1, तो वो बस क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा और उसका मेरिट में नंबर नहीं जुटेगा। साथ ही साथ जो आपका इंटरव्यू है उसके लिए 2.5 टाइम्स स्टूडेंट्स को कॉल किया जाएगा। और इस बार एक और जो बवाल हुआ था कि मान लीजिए रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हैं और वो ज्यादा नंबर लेके आए, ठीक है, जैसे मान लीजिए इस बार जो है, इस बार के 6 जेपीएससी मेंस में 600 नंबर कट ऑफ था जनरल के लिए। तो अगर कोई एसटी का बंदा है तो उसको मान लीजिए 600 नंबर आ गया तो वो फिर ट्रांसफर हो गया अनरिजर्व कैटेगरी में। लेकिन एसटी में जो है 570 नंबर पे ही मान लीजिए मिल रहा था आपको बीडीओ सीओ का पोस्ट, लेकिन जब वो एसटी का बंदा अनरिजर्व में आ गया तो अब उसको वो पोस्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि जो आपका अनरिजर्व्ड है उसमें 630 नंबर था बीडीओ सीओ का कट ऑफ। तो ये प्रावधान दिया गया है कि मान लीजिए एससी एसटी या बैकवर्ड क्लास का कोई स्टूडेंट है और अगर उसको ज्यादा नंबर आता है तो वो अनरिजर्व में चला गया, और अगर अनरिजर्व में उसके अपने पसंद का जो पोस्ट है वो नहीं मिला तो वो माइग्रेट कर सकता है। तो ये प्रावधान बनाया गया है क्योंकि इसको भी लेके काफी विवाद हुआ था। ठीक है, तो जेपीएससी ने अपने सारे पुराने जो गलतियां हैं उसको ठीक किया है और इस बार जो है जेपीएससी पंचवर्षीय योजना नहीं बनेगी और ना ही यह कोर्ट का चक्कर काटेगी दोस्तों, और 1 साल के अंदर पूरा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चूंकि अब नई नियमावली बन चुकी है, कैबिनेट ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है, तो हम पूरा उम्मीद करते हैं दोस्तों कि 2 हफ्ते के अंदर यानी कि 20 जनवरी तक जो है वो न्यू जेपीएससी का नोटिफिकेशन जो है दोस्तों आ जाएगा। तो ये सही समय है, कमर कस लीजिए, कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है और हर एक दिन अब बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और जैसा कि मैंने बताया था, जेपीएससी पीटी में टोटल 200 क्वेश्चन होंगे, पेपर 1 में 100, पेपर 2 में 100, लेकिन 110 क्वेश्चन, यानी पेपर 1 में भी जो है 10 क्वेश्चन झारखंड का रहेगा और पेपर 2 तो पूरा ही झारखंड रहेगा, यानी 200 में से 110 क्वेश्चन जो है वो झारखंड के होंगे। तो उस पे कमांड करना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडिया का तो हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये सब पढ़ते रहते हैं, लेकिन झारखंड के जो टर्म्स हैं दोस्तों, खासकर जो जनजाति संबंधित टर्म्स हैं, किरिंग बापला, टीएसपी, पेसा, तो ये सब जो है ना आपको याद रखने में काफी समय लगेगा। मांझी परगना सिस्टम किस जनजाति का लोकल गवर्नेंस है, मुंडा मान की सिस्टम किसका है,
तो जो जनजाति संबंधित चीजें हैं वो जनरल लोग के लिए काफी मतलब न्यू रहेंगी और उनको याद रखना काफी मुश्किल रहेगा। तो इसलिए मैं सभी को यही सजेस्ट करूंगा कि अभी पूरा फोकस जो है वो आप झारखंड पे रखिए। और हम लोग जो है दोस्तों जेपीएससी के लिए लाइव क्लासेस चला रहे हैं। अभी तक हम 2 क्लास ले चुके हैं, आप नीचे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। पहला क्लास जो है वो संथाल पे था, दूसरा जो है उड़ाव जनजाति पे था, अब तीसरा जो क्लास है ये मुंडा जनजाति पे होगा फ्राइडे को रात को 10 बजे। तो दोस्तों लग जाइए जम के। ऑल द बेस्ट, मेहनत होगी, जीत होगी। थैंक यू।